हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th भौतिकी बिहार बोर्ड के लिए, स्पेशली हिंदी माध्यम में, है ना। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि भौतिकी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग भौतिकी की परिभाषा से। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आपको पता है कि भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान आते हैं, रसायन विज्ञान आते हैं, उसी तरह से भौतिक विज्ञान भी विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब ये प्रकृति में होने वाली घटनाएं कौन है, तो जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं लिखा हुआ है, जैसे तारों का टिमटिमाना। रात में हमको लगता है ना तारा टिमटिमा रहा है, तो ये भी टिमटिमाना भौतिकी के कारण ही होता है। ये भी एक भौतिकी में होने वाली घटना है, प्रकृति में होने वाली घटना है। जैसे इंद्रधनुष का बनना बारिश के बाद होता है, चाहे वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि। तो ये जितनी भी घटनाएं प्रकृति में घट रही हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भौतिकी में जो पहला चैप्टर है 10th का, वो है हमारा प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश के बारे में हम लोग को पढ़ना है और उसके परावर्तन के बारे में विशेष पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर प्रकाश को ही नहीं जानेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रकाश क्या है, फिर उसके बाद हम लोग प्रकाश के बारे में जब पूरी जानकारी हो जाएगी तब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि प्रकाश क्या है, उसकी परिभाषा लिखी है कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण या ऊर्जा का एक रूप है ना। ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो ये ध्वनि ऊर्जा है ना। जैसे आपको आग से गर्मी मिलती है, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का उष्मीय ऊर्जा है ना। विद्युत ऊर्जा होते हैं जिसे बिजली कहते हैं हम लोग। तो बहुत सारे ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं। तो प्रकाश भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी पदार्थ को यानी किसी भी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। अंधेरा में हम लोग देख पाते नहीं देख पाते। जब तक लाइट नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, तब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी न किसी वस्तु को या सभी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर भी प्रकाश आ रहा होता है। अभी प्रकाश तो समझ गए कि ऊर्जा का रूप है जो हमको देखने में सहायता करता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश जो हमको देखने में सहायता करता है, इस प्रकाश के क्या क्या गुण है ना। तो अब देखिए क्या है पहला गुण, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसा कि आप जान गए हैं कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद है कि यह सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा पर चलती है। प्रकाश कभी टेढ़ा वरा नहीं चलती है, प्रकाश एकदम सीधी चलती है। ठीक है। इसीलिए हम लोग को दीवाल के उस पार का चीज नहीं दिख पाता है। क्यों? क्योंकि अगर टेढ़ा चलती है तो दीवाल से उस पर प्रकाश इधर आ जाता नहीं आता है ना, टकरा के वापस हो जाता है ना। तो प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है। यह निर्वात जहां हवा भी ना हो में गमन करती है। गमन मतलब होता है चलना ही, यानी कि प्रकाश वहां भी चल सकती है जहां हवा नहीं, यानी कुछ भी नहीं है, निर्वात एकदम खाली जगह है, वहां भी चल सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि जो निर्वात में जब प्रकाश चलता है तो उसके स्पीड कितना है, उसका चाल कितना है, तो वह 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। यानी कि अभी तक जितने भी स्पीड जो प्राप्त है दुनिया में, जितने भी चाल हम लोग को पता है पूरे ब्रह्मांड में, उसमें सबसे ज्यादा चाल, जो सबसे तेज चाल है वो प्रकाश का ही है। और वो कितना है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अभी तक हम लोग ऐसा कोई भी स्पीड खोज नहीं पाया है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा का स्पीड हो, यानी साइंटिस्ट नहीं खोज पाए। आगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अभी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, जब हम लोग तरंग के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बस सिर्फ हम आपको इतना बता देना चाहते हैं कि प्रकाश अभी आप पढ़े निर्वात यानी खाली जगह में चल लेता है, तो निर्वात में गमन कर लेता है, इसीलिए एक तरंग है ना। अब देखिए ये तरंग के बारे में तुम भी पढ़ ही रहे हो, लेकिन आगे जाओगे 12th में तो तुम पढ़ोगे कि प्रकाश तरंग होने के साथ साथ कण भी है। डी ब्रोगली का एक हाइपोथेसिस आया था, ठीक है, और वो वहां से सिद्ध हो गया हुआ था कि प्रकाश में तरंग के साथ साथ कण का भी गुण होता है ना। तो वो आगे 12th में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये प्रकाश के गुण आप समझ गए हैं। अब देखिए प्रकाश के गुण समझने के बाद आते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? स्रोत का मतलब होता है जहां से हमको प्रकाश मिलेगा। तो वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं।
अब आप लोग जानते हैं कहाँ से प्रकाश, तो सबसे पहले सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब। आप सीधे बल्ब नहीं कहेंगे, सीधे बल्ब से प्रकाश नहीं होता है, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, है ना। अब इसमें तुम लोग के एक होगा कि चांद, चांद नहीं लिखा हुआ है, चांद भी तो चमक रहा है, नहीं, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है, चांद सूरज के प्रकाश में चमकता है, वो खुद से प्रकाश निकालता है, उत्सर्जित नहीं करता है। अब जहां तक पृथ्वी, जहां हम लोग मानव लोग रहते ही हैं, तो यहाँ पे जो प्रकाश का सबसे मेन स्रोत है, यानी सबसे ज्यादा प्रकाश किस चीज से मिलता है, तो वो है हमारा सूर्य से। सूर्य से हमको पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रकाश मिलता है, इसलिए सूर्य पृथ्वी का प्रमुख प्रकाश का स्रोत है, यानी सबसे मुख्य प्रकाश का स्रोत कौन है, सूर्य है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसे कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपको आएगा कि प्रदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अभी आपने क्या देखा कि जो प्रकाश निकालता है वो प्रकाश का स्रोत है, तो वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है, जिसमें से स्वयं प्रकाश निकले, जैसे सूर्य है, जैसे तारा है, जैसे जुगनू, रात में देखते हो जुगनू चमकता रहता है, उसके शरीर के अंदर से प्रकाश निकलते रहता है, बल्ब भी हो जाएगा जलता हुआ, वो भी क्या है, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, और यानी कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। और आगे देखिए क्या है, अप्रदीप्त, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रदीप्त पदार्थ के प्रकाश के कारण चमकता है या दिखाई देता है, यानी कि वैसा पदार्थ जिसका खुद का प्रकाश तो है नहीं, लेकिन वो प्रदीप्त वाला जो है ना, जो प्रकाश निकलता है उसके प्रकाश में चमकता है। जैसे चांद है, तो चांद क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में चमकता है। तो जैसे इसका उदाहरण में आप लोग देख सकते हो कि जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, चंद्रमा, है ना। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश में चमकता है, यानी कि यह, इसका अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग को टेबल दिखाई देगा, कुर्सी, है ना, बात समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं आदि, ये सारी चीजें हम लोग को क्या होता है, इस सबसे टेबल कुर्सी से अपना प्रकाश निकलता है क्या, नहीं निकलता है, लेकिन वो दूसरे के प्रकाश में हमको क्या करता है, दिखाई देता है या फिर चमकता है, तो इसलिए हम लोग उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पढ़ाए हैं हम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स आप लोग इसको क्या करिएगा, अच्छे से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। और धीरे धीरे हम लोग इसी तरह से पूरा 10th का सारा फिजिक्स के चैप्टर्स को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, और मेरी गारंटी है कि आपको क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि हम जो भी लिखते हैं पढ़ाते हैं एकदम आसान भाषा में होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें वीडियो को, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।